नमस्कार, एशियन एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और चलिए तेज रफ्तार अंदाज में नजर डाल लेते हैं अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 50वें दौरे पर पहुंचे। इस खास मौके पर वे काशी वासियों को 3,884 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं की सौगात देते नजर आए और जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम बनने के बाद मोदी का ये काशी का 50वां दौरा है। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयातित सामानों को टारगेट करते हुए टैरिफ को बढ़ा दिया है। आज दिन में तीसरी बार टैरिफ बढ़ाया गया। इसके बाद वाशिंगटन की तरफ से बीजिंग के कई प्रोडक्ट पर लगाए जाने वाला टैरिफ की नई दरें 145% तक हो गई है। व्हाइट हाउस की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बदनावर उज्जैन 4 लेन का लोकार्पण करने के बाद उज्जैन पहुंचे। उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए और गर्भगृह में जाकर पंचामृत से अभिषेक किया, जिसके बाद महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर ने भगवान महाकाल का प्रसाद और दुपट्टा भेंट कर केंद्रीय मंत्री का सम्मान किया। देश भर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 22 गोदाम स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर पहुंचकर महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत समेत कई मंत्री, विधायक और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किदवई नगर विधानसभा के बर्रा मंडल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान राम के जन्मदिन का भी जिक्र किया और बताया कि उसी दिन बीजेपी का जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की विभागीय प्रमोशन परीक्षा में गलत प्रश्न पर हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को राहत दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बोनस नंबर देने और 3 महीने के भीतर जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति करने के निर्देश कंपनी को दिए हैं। आपको बता दें, कंपनी ने जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नति देने के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन किया था। भोपाल में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ये धरना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। जशपुर कुनकुरी के नर्सिंग कॉलेज की छात्र पर मतांतरण के लिए दबाव बनाए जाने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने संयुक्त रूप से हिंदू आक्रोश रैली निकाली और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस रैली में शामिल होने के लिए जिले भर से सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए। देश में पेट्रोल और गैस के बढ़े दामों को लेकर गुरुवार को बिलासपुर में यूथ कांग्रेस ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान खाली गैस सिलेंडर के साथ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर महंगाई के विरोध में यात्रा निकालकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही गैस, पेट्रोल जैसी जरूरी वस्तुओं के दाम कम करने की मांग की गई। राजस्थान के अजमेर में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गैस सिलेंडरों को झील में फेंक दिया। महिला कार्यकर्ताओं ने लकड़ियां इकट्ठा कर खाना पकाकर विरोध जताया। शाजापुर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने बुधवार की रात को अवैध रूप से लकड़ियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है, जिसमें 35 क्विंटल से ज्यादा लकड़ी भरी हुई थी। वन विभाग ने पंचनामा बनाकर लकड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों को जब्त कर लिया। राजस्थान के भीनमाल पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन भौकाल के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही दुकान से अवैध शराब की बोतलें भी बरामद की गई। आपको बता दें कि एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में थाना अधिकारी ने टीम गठित कर कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर शहर के विभिन्न स्थानों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चालकों को यातायात नियम पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। जशपुर में म्यूल अकाउंट पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। साइबर अपराधियों को बैंक खाता किराए पर देने वालों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। लाखों की अवैध लेन देन का खुलासा हुआ है। वहीं 2 लोगों की गिरफ्तारी करते हुए बड़े नेटवर्क की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एनजीओ में डोनेशन दिलाने के नाम पर 18 लाख रुपए की ठगी का मामला देखने को मिला है। पीड़ित ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दुर्ग पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 40 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है।
जमशेदपुर में ट्रैफिक जांच के दौरान एक महिला के गिर जाने से लोगों ने रोड जाम कर कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर ट्रैफिक प्रभारी मौके पर पहुंचे और दोषी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद लोगों ने जाम खाली करवा दिया। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने जंगल में छिपी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक सुनसान ट्यूबवेल के पीछे बने खंडहर से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। रीवा में अवैध हथियार के साथ पुलिस की वर्दी पहनना और सिरमौर थाने के वाहन पर बैठना युवक को भारी पड़ गया। फेसबुक पर प्रोफाइल फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद से ही आरोपी युवक फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। रीवा पुलिस को वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली है। बिछिया थाना प्रभारी ने संदिग्ध से पूछताछ की। इसमें बाइक चोरी की बात कबूल हुई है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है। राजस्थान हनुमानगढ़ के सुरावाली में 7 अप्रैल को हुए सैलून संचालक की हत्या मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। बाकी के 2 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। एडीएम वित्त एवं राजस्व ऋतु पुनिया बुधवार को बंडा मार्ग के किनारे खेतों में पहुंची। उन्होंने दरांती लेकर किसानों के साथ गेहूं की कटाई की। इस दौरान उन्होंने किसानों को सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए प्रेरित किया, साथ ही समर्थन मूल्य की जानकारी दी। सरायकेला के केजीएल मेडिकल स्टोर में अज्ञात बदमाशों ने दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया, फिर नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की, जिसमें इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपियों को धर दबोचा। रायबरेली से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला देखने को मिला है। यहाँ एक स्कूल बस संचालक ने छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। रीवा में मारपीट के मामले में पुलिस का तत्काल एक्शन देखने को मिला है। बांसघाट मोहल्ले में पुलिस ने मारपीट करने वाले एक बदमाश को हिरासत में लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मारपीट से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र से लाखों की धोखाधड़ी का मामला देखने को मिला है, जहां एक आरोपी ने खुद को बैंक का ब्रांच मैनेजर बताकर पीड़ित से बैंक खाते में आधार पैन अपडेट कराने के नाम पर एक लिंक डाउनलोड करने का निर्देश दिया और लिंक डाउनलोड करते ही खाते से 5,90,000 रुपए गायब हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक टूरिस्ट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। पायलट ने हेलीकॉप्टर से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद से ये सीधे हडसन नदी में समा गया। वहीं अब हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भोपाल से हैरान कर देने वाला मामला देखने को मिला है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान होकर उसे सबक सिखाने के लिए अपने बच्चों को अगवा किया। वहीं बच्चों की मां की शिकायत पर पुलिस ने उज्जैन से दोनों बच्चों को सकुशल बरामद किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए युवक चलती गाड़ी की छत पर आराम से सो रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। वीडियो में दिखाई दे रहे गाड़ी और युवक की तलाश की जा रही है। सागर के रानगीर माता मंदिर परिसर में एक महिला ने पुजारी की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला ने बताया कि पंडित ने आपत्तिजनक बातें बोली, जिसके चलते महिला ने पंडित की पिटाई की। फिलहाल मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के सक्ती में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला देखने को मिला है। दरअसल एक दलित युवक को निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई की गई। आपको बता दें कि युवक के सिर, आंख समेत शरीर में कई गंभीर चोट के निशान हैं। इसके बाद युवक को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया गया। फिलहाल रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में युवक का इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में भालुओं ने आतंक मचा रखा है। दरअसल महुआ बिनने गई 2 महिलाओं पर भालू ने हमला कर दिया। घटना में एक महिला की हालत काफी गंभीर है, गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। खैरागढ़ सिविल अस्पताल में पदस्थ सीनियर डॉक्टर पीएस परिहार पर उनके सरकारी आवास में संचालित निजी क्लिनिक में इलाज कराने आए एक मरीज से मारपीट का आरोप लगा है। मरीज ने इस घटना की शिकायत खैरागढ़ थाने में दर्ज कराई है। डॉक्टर ने भी मरीज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का दावा किया है। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। खरगोन में कार और बाइक के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल बाइक सवार 3 नाबालिग खरगोन से छालपा जा रहे थे और हादसे का शिकार हो गए।
बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र के सबिदाबाद में नाले में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों की नजर जैसे ही नाले में पड़े शव पर गई तो उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कहर के बाद हादसे की तस्वीर सामने आई तो सफाई कर्मियों को लेकर जा रहे ऑटो को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 8 से ज्यादा महिला कार्यकर्ता घायल हो गए। फतेहपुर जिले के देवगली गांव में 10 से ज्यादा बच्चे आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए और 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही सभी घायल बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 5 बच्चों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर के मलाही गांव में पेड़ के फंदे से लटके एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पुलिस इस मामले को लेकर आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रॉली में सवार होकर श्रद्धालु जवारा विसर्जन के लिए जा रहे थे। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 25 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त ट्रॉली में कुल 30 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिजनौर के चांदपुर से भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई है। चांदपुर गजरौला रोड पर डीसीएम और ट्रक की आमने सामने टक्कर से दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के गोहद में एक मकान की दीवार गिर गई, जिससे परिवार के 3 लोग दब गए और सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में चाचा ने भतीजे को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अमृतसर के गेट हकीमा थाना क्षेत्र से गोलीबारी का मामला देखने को मिला है। यहां बदमाशों ने बाजार से लौट रहे युवक को गोली मार दी और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश रीवा के विंध्य विहार कॉलोनी स्थित एटीएम में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आशंका है कि एटीएम से पैसे निकालते समय पैसे फंस गए, जिसे निकालने के लिए तोड़फोड़ की गई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में गुरुवार को ग्रैंड सरोवर होटल के 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिसका वीडियो सामने आया है। इस हादसे में गनीमत की बात यह है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दमोह बटियागढ़ तहसील क्षेत्र में किसान के खेत में बने टपरे में आग लग गई। घटना में मौके पर रखा मोटर पंप, पाइप, कृषि उपकरण और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। मामले की सूचना मिलते ही तहसीलदार योगेंद्र चौधरी राजस्व मामले के साथ मौके पर पहुंचे और दमकल की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अमृतसर जिले के बटाला रोड स्थित मुस्तफाबाद इलाके के बिजली घर में आधी रात को भीषण आग लग गई। घटना में गोदाम में रखे ट्रांसफार्मर और अन्य सामान भी चपेट में आ गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मध्य प्रदेश के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित पाइप फैक्ट्री में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसका धुआं लगभग 10 किलोमीटर दूर से नजर आ रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। भिलाई के छावनी में बीते 3 अप्रैल को महिला आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में किया जा रहा है। परिजन ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के ग्राम पंचायत चंदापुर हंसापुरवा में दबंगों ने आपसी रंजिश के चलते एक युवक के घर में आग लगा दी, जिसकी सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। धार जिले के मांडू के पिपलिया मोटा की पहाड़ी पर भीषण आग लग गई। इस भीषण आग से वन परिक्षेत्र की बहुमूल्य वन संपदा और कई छोटे बड़े पेड़ पौधे जल गए और ये आग वन्य जीवों के लिए भी खतरा बन गया है। ऐसी आग की घटनाओं से न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि पर्यटन पर भी असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, धार, झाबुआ समेत कई जिलों के किसान इन दिनों नीलगाय की समस्या से जूझ रहे हैं। जहां नीलगाय खरीफ सीजन में सोयाबीन और मक्का की फसल को रौंद कर बर्बाद कर रही है। किसान नेता और किसानों ने समय समय पर सरकार से समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हनुमानगढ़ के नोहर में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ITMS ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ। व्यापारियों ने CTO राजकुमार गोदारा, ACTO अल्पा सारण और जुगल किशोर का स्वागत किया। इस दौरान व्यापारियों को ITMS प्रोटेस्ट ई टैक्स के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट बदली है। एक और जहां राज्य के कई जिलों में भारी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। पेंड्रा जिले में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले समेत कई जिलों में बारिश हुई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन तक मौसम में बदलाव और कई जिलों में बारिश और आंधी के साथ बिजली गिरने की संभावना है। देश में मौसम की दोहरी मार जारी है। एक तरफ तेज गर्मी है, दूसरी तरफ आंधी तूफान बारिश का कहर है। यूपी बिहार में गुरुवार को आंधी तूफान के चलते 73 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को कई राज्यों में तेज हवा के साथ आंधी तूफान की संभावना है। कई राज्यों में बारिश के साथ बिजली गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। IPL 18 के 24वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स के चौथी जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है पॉइंट्स टेबल में नीचे आ गई है। गुरुवार को आरसीबी के 164 रन के जवाब में डीसी ने केवल केएल राहुल ने नाबाद 93 रन की पारी खेली और बारां जिले ने अपनी स्थापना की 35वीं वर्षगांठ पर इतिहास रच दिया। बुधवार को जिले में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें संस्कृति, जन सैलाब और उल्लास का अद्वितीय संगम देखने को मिला। इस शोभा यात्रा ने शहर में एक नई ऊर्जा का संचार किया। शाहजहांपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में 1 से 8 मई तक मालवा प्रांत के बजरंग दल का शौर्य प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होने वाला है, जिसमें 400 से अधिक हिंदू युवा बजरंग दल का प्रशिक्षण लेंगे, जिसके लिए हिंदुत्व राष्ट्र की भावना उनके अंदर उत्पन्न होगी। मंदसौर जिले में बनी गौशाला स्वीकृत हुए 5 साल से अधिक समय हो गया है, जिसे लेकर गौशाला भवन के सामने गौशाला प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसमें सर्व समिति से प्रस्ताव किया गया। अगले 18 दिवस के भीतर प्रशासन संतुष्ट तरीके से जमीन अलॉट करने में सहयोग नहीं करता है तो गौशाला प्रबंध समिति के सभी सदस्य भूख हड़ताल करेंगे। गोहद में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर विशाल दंगल और मेले का आयोजन हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। छेकुर सेवा समिति के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। रीवा में महावीर जयंती के मौके पर जैन समाज की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में जियो और जीने दो का संदेश दिया गया। इस शोभा यात्रा में शामिल झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। झारखंड के सरायकेला में बुधवार को शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर ध्यानाकर्षण रैली निकाली गई। ये रैली प्रखंड अध्यक्ष नवीन कुमार प्रमाणिक की अगुवाई में चैनपुर विद्यालय से शुरू होकर चांडिल प्रखंड कार्यालय तक पहुंची, जिसके बाद मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ के भाटापारा मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में विशाल समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से शिक्षक शामिल हुए। आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट स्कूलों को सुचारू रूप से संचालित करना है। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष भी शामिल हुए और अपनी बात रखते नजर आए। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।